भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में 5वां अध्याय, देवताओं का ब्रह्मा के पास गमन और भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, गजेंद्र मोक्ष की कथा के उपरांत अब तुम आगे के मनवंतरों की कथा को सुनो। 5वां मनवंत्र रैवत मनवंत्र कहलाता है। 5वें मनु का नाम रैवत था। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। अर्जुन, बलि, विद्य आदि उनके कई पुत्र थे। इस मनवंत्र के इंद्र का नाम विभु था और भूतरय आदि गण देवताओं की सेवा में रहते थे। उस समय के सप्तऋषि हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहु आदि थे। उनमें शबरु ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने ही अंश से स्वयं भगवान वैकुंठ ने अवतार लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए ही वैकुंठ लोक की रचना की थी, जो समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक के अधिपति को भगवान विष्णु कहकर पुकारा जाता है। उनके गुणों का वर्णन करना सामान्य जन के वश में नहीं है। उनके गुणों का वर्णन वही कर सकता है जिसने इस पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनवंत्र के मनु चशुक ऋषि के पुत्र चाशुष थे। पुरु, पुरुष, सुधुमन आदि उनके कई पुत्र थे। इस युग के इंद्र का नाम मंत्रधूम्र था। और आप्य आदि प्रधान देवगण थे। उस मनवंत्र में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। इस मनवंत्र में जगतपति भगवान ने ऋषि वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस काल में ही भगवान ने समुद्र मंथन करा के अमृत प्राप्त किया था और देवताओं को उसका पान कराया था। तब उन्होंने कच्छप रूप में मंदराचल की मथानी का आधार बनने का निर्णय लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया था? उन्होंने किस कारण से कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला? अमृत के अतिरिक्त और क्या चीजें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी? मुनिवर, ये लीला तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। कृपया इसे मुझे अवश्य सुनाइए। आप भगवान की भक्त वत्सल लीलाओं का ज्यों ज्यों वर्णन करते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरा हृदय उन्हें सुनने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो रहा है। बहुत दिनों तक संसार के बंधनों में पड़ा विविध सुख दुख को यहाँ मैं भोगता चला आ रहा हूँ। आपके द्वारा भगवान की इन लीलाओं को सुनकर मेरे हृदय में अद्भुत शांति का संचार हो रहा है। आप कृपया मुझे ये कथा अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये उस समय की बात है जब देवताओं और दानवों के मध्य भयानक युद्ध हुआ था। दानवों, असुरों और राक्षसों ने मिलकर देवताओं की सेना पर विविध और विचित्र संहारक अस्त्रों से आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। देवगण पहले से ही श्रीहीन हो रहे थे, ऊपर से असुरों ने उन्हें हरा दिया था। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवगण तो बहुत शक्तिशाली और श्री संपन्न होते हैं, फिर वे श्रीहीन कैसे हो रहे थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के श्रीहीन होने की एक अलग कथा है। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र हाथी पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। उसे त्रिलोकपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की एक माला देवराज को दे दी। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के मद में भरकर उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया।
इस अनादर से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को शाप दे दिया कि तीनों लोकों में तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा। तभी से देवराज इंद्र सहित सभी देवगण श्रीहीन हो गए, यहाँ तक कि उसके यज्ञ और धर्म कर्म आदि का भी लोप हो गया। ऐसी दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवता परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां अपना दुखड़ा रोया। उनकी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। दूसरी ओर असुर खूब फल फूल रहे थे। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोले, देवताओं मैं भगवान शंकर, तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और जलचर आदि सभी प्राणी उस विराट रूप के अंश हैं। हमें उन अविनाशी प्रभु की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण धारण कर रखा है, इसीलिए ये समय जगत की स्थिति और रक्षा का है। अंत हमें उन्हीं परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। वे देवताओं के प्रिय हैं और उन्हें देवता प्रिय हैं, इसीलिए वे तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। परीक्षित, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के धाम बैकुंठ पहुँचे और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, अंतर्यामी, अखंड और अंत करे हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है आप वहाँ पहले से ही विराजमान रहते हैं। हमारी वाणी आपके अनुपम रूप और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं और समय प्रकाश है। हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियों और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकारों और जन्म मरण से आप दूर हैं। आप अविनाशी और अनंत स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में तो आप प्रत्यक्ष रूप से अवतार लेते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म, आप हम पर प्रसन्न हो। आपके बल से ही ये इंद्र, प्रसन्नता से देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से मैं ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषिगण तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। आपके वक्ष सतल से देवी लक्ष्मी, छाया से पितृगण, सतन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। आपके मुख से ब्राह्मण और रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और वृत्तियां, व्यापार कुशलता तथा चरणों से शूद्र और उनकी सेवा वृत्ति प्रकट होती है। आपके अधरों से लोभ, होठों से प्रीति, नासिका से कांति, सौंदर्य, प्रभा, स्पर्श से पशुओं का काम भाव, भौहों से यम और नेत्रों से काल की उत्पत्ति हुई है। इन सब के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष है वह सभी आपके द्वारा ही बना है। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो। हम आपकी शरण हैं और चाहते हैं कि आप हमें दर्शन दे। विषयों में पढ़कर हम जो दुख भोग रहे हैं उससे आप हमें मुक्ति दें। आप जीवात्माओं के परम हितैषी और प्रिय आत्मा हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं और आपसे रक्षा की कामना करते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।